अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टोरी वर्ल्ड पर खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कलीज पे अपने बेटे शाहीन को तलवार देते हैं और कहते हैं अपनी तलवार को तेज़ कर लो क्योंकि पोसीडन को कत्ल करने का वक्त आ गया है। इस पर शाहीन कहता है क्या बात है बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये सुनकर कलीज पे कहते हैं 7 समंदरों में लर्जा तारी हो चुका है, पोसीडन ने बाबा अरूज के घर वालों को कत्ल कर दिया है और तुम्हें कुछ खबर तक नहीं। शाहीन कहता है मुझे अफसोस है अरूज की इस हरकत पर और उसके घर वालों ने इसकी कीमत चुकाई, अल्लाह उन पर रहमत फरमाए, लेकिन कश्ती चलाने वालों से हमारा क्या ताल्लुक, ये अरूज नामी फासिक। ये सुनकर कलीज पे गुस्से में आ जाते हैं और शाहीन के मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं। शाहीन वहां से चला जाता है। कलीज पे कहते हैं सारे का सारा कुफ्र हमारी तरफ आ रहा है और मेरी औलाद गड़ा खोदने में लगी हुई है। यहाँ बाबा अरूज अपने सिपाहियों से कह रहे होते हैं मेरे साथियों, हमने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जंगें लड़ी और हमेशा दुश्मन को धूल चटाई, लेकिन ये सब हमने अपनी घरेलू ज़रूरियात के लिए किया। लेकिन आज हम जिस सफ़र पर जा रहे हैं वहाँ हमको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं क्योंकि ये मेरे घर वालों का मामला है। ये सुनकर एक सिपाही कहता है हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज़ नहीं, लेकिन हम सब आपसे नाराज़ हैं। आप हमसे अपनी परेशानी क्यों छुपा रहे हैं। वहाँ खड़ा एक और शख्स कहता है मेरा नाम बुलबुल है और मुझे बातें करना पसंद नहीं, अगर आप हमको ना भी लेकर जाएं फिर भी हम आपके पीछे आ जाएंगे। इस पर अरूज कहते हैं अल्लाह हमारी तलवारों को जुल्फ़कार जैसी काट अता फरमाए। इतने में कलीज भी अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं सुना है तुम दुश्मन का मुकाबला करने जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ लड़ने जा रहे हैं। इस पर अरूज कहते हैं हमको बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आप जैसे गाजी की दुआ हमारे लिए तेज़ तलवार और मजबूत तरीन ढाल साबित होगी। ये सुनकर कलीज भी कहते हैं अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम्हें जहाद मुबारक हो। और फिर वो रवाना हो जाते हैं। कश्ती में सवार लोगों में एक शख्स होता है जिसने नकाब ओढ़ा होता है। दूसरी तरफ पैतरों का कासिद पैतरों का हाथ एक शख्स को देता है, वो शख्स पढ़कर दोबारा मोहर बंद कर देता है। नाज़रीन ये वो दरवेश हैं जिसको सीरियल के आगाज में दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ हिजर निको को अपने बचपन का वाक़या सुना रहा होता है जब हिजर अरूज और इलियास एक गार में छुपे होते हैं जहां रात के वक्त आंधी तूफान और बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है और वहां फंस जाते हैं। अरूज को चोट लगी होती है, वो चल नहीं पाता। अरूज कहता है हमको जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर हिजर कहता है आगा बारिश बहुत तेज हो रही है, बंद होगी तो फिर हम यहाँ से निकल सकते हैं। इतने में इसहाक उनको ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। इलियास कहते हैं आगा हम बहुत डर गए थे। इसहाक कहता है कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, भाई भाई को मुश्किल में कभी तनहा नहीं छोड़ते। और दूसरी तरफ अरूज भी इलियास को कहते हैं इसहाक आगा ने हमको कभी भी मुश्किल में नहीं छोड़ा, हम भी उनको कभी मुश्किल में नहीं छोड़ेंगे। अस्कंदरिया में इजाबेल का वालिद इजाबेल को कहता है तुमने अरूज को उनीतिया का जहाज़ दिया ताकि वो लुटेरों से जाकर शिकार खेल सके। ये सुनकर इजाबेल कहती है अरूज ने पोसीडन के भाई को हमारे लिए कत्ल किया, पोसीडन उनीता के सामने कुछ भी नहीं है। इसका वालिद कहता है हाँ हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो हमारी तंजीम के आगे कुछ भी नहीं है और हम भी कुछ भी नहीं हैं, हत्ता कि काहिरा हलब और कुस्तुनतुनिया के लोग भी इसमें शामिल हैं। क्या तुमको नहीं पता कि वो सल्तनत उस्मानिया को झुकाने वाले लोग हैं, वो सालों से समंदरों पर हुक्मरानी कर रहे हैं, हमने कितनी कुर्बानियाँ दी इस तंजीम में शामिल होने के लिए। इस पर इजाबेल कहती है जी बाबा मैं नहीं भूली कि किस तरह आपने उनको खुश करने के लिए मेरे भाई को कुर्बान कर दिया और वक्त आने पर आप मेरी भी कुर्बानी दे देंगे। और दूसरी जानिब जंग में रादको को एक दवाई की बोतल मिलती है जो जवानी ने ज़ैनब को दी होती है। रादको कहता है अच्छा तो जवानी ने उनकी मदद की। और दूसरी तरफ पैतरो एक बच्चे से पूछता है मैं यहाँ अयूब की तलाश में आया हूँ। इसके जवाब में वो बच्चा कहता है कि आप मेरे बाबा को जानते हैं। पैतरो कहता है मैं कई साल पहले तुम्हारे पापा से मिला था, लेकिन अब वो मुझे देखकर बहुत हैरान हो जाएगा। पैतरो कहता है चलो हम उनका इंतजार करते हैं, क्या तुमको तलवार चलाना पसंद है। बच्चा कहता है हाँ मुझे पसंद है। पैतरो बच्चे के साथ तलवारबाजी करने लग जाता है। और दूसरी तरफ रादको के सिपाही जवानी को पकड़ लेते हैं। रादको जवानी को वो बोतल दिखाता है। जवानी कहता है मैंने कोई गद्दारी नहीं की, मैं इसकी वजाहत देने के लिए तैयार हूँ। इस पर रादको कहता है जवानी इस पर कोई वजाहत नहीं होगी, अब तुम हमको एक एक करके वो बातें बताओगे कि किस तरह तुमने उन गद्दारों की मदद की। और दूसरी तरफ यतीम आने में उस बच्चे को भी होश आ जाता है। ज़ैनब कहती है तुमको बहुत भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ज़ैनब इसके लिए खाना तैयार करने चली जाती है। और दूसरी तरफ हिजर निको को कहता है कि हमको अरूज आगा और इलियास से पहले वहाँ पहुँचना होगा। निको कहता है क्यों, अरूज आगा के साथ जाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इस पर हिजर कहते हैं मेरे भाइयों का गुस्सा आग के गोले की तरह है, वो किसी भी चट्टान को तबाह कर सकते हैं, हम पहले इसलिए जाएंगे कि हम पोसीडन के जाल को तबाह कर सकें। निको कहता है कि दुआ है कि ऐसे ही अगर हवा चलती रही तो हम बाबा अरूज से पहले पहुँच सकते हैं।
और दूसरी जानिब सिपाही जवानी पर कोड़े बरसा रहे होते हैं। जवानी कहता है मैं उस शख्स को नहीं जानता, मैं उससे कभी मिला भी नहीं। रात को कहता है तुम्हारी दवाई की बोतल वहाँ मिली, तुम्हारा इस औरत के साथ कोई ताल्लुक होगा, इससे पहले भी तुमको उस औरत के साथ देखा गया था। जवानी कहता है वो बस मुझसे दवा लेने आई थी, मैं पेत्रो के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अयूब भी वहाँ आ जाता है जहाँ पेत्रो उस बच्चे के साथ उसका इंतजार कर रहा होता है। पेत्रो अयूब को देखते ही बच्चे की गर्दन पर तलवार रख देता है। पेत्रो कहता है कि मैं तुमको इस बार भागने नहीं दूंगा, अगर तुमने कोई भी होशियारी दिखाई तो मैं इस बच्चे का सर कलम कर दूंगा। मैं तुमसे बस एक बात पूछूंगा, किताब कहाँ है? अयूब कहता है मैं नहीं जानता कि तुम किस किताब का पूछ रहे हो। ये सुनकर पेत्रो कहता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, हमजा चाहे छोटा है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका सर कलम कर दूंगा। मैं पहले ही इस किताब की खातिर बहुत सी सर कलम कर चुका हूँ। दूसरी तरफ वो नकाब पोश खंजर निकालता है। इलियास इसको जल्दी से पकड़ लेता है, इसका नकाब उतारता है। ये वही गुलाम होता है जिसको अरूज ने माफ कर दिया होता है। गुलाम कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ। इस पर इलियास कहता है इस पर भरोसा मत करना आगा, ये झूठ बोल रहा है। अरूज कहते हैं इसको बोलने दो। इसके बाद गुलाम कहता है मुझे जबरदस्ती अपने घर वालों से दूर किया गया, मुझे गुलाम बनाकर जंजीर डाल दी गई। वो लोग हमसे बहुत काम लेते थे जैसे हम घोड़े हों। मैंने अपने घर वालों को खो दिया है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि अब वो कहाँ हैं। आपने मेरा मुकाबला किया और मुझे माफ कर दिया अरूज। इस पर इलियास कहते हैं अरूज नहीं, बाबा अरूज। वो गुलाम कहते हैं बाबा अरूज, मैं भी आपके साथियों के साथ शामिल होना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद अरूज उसको खंजर वापस कर देते हैं और कहते हैं ठीक है।